हरे कृष्णा। तो अभी एक बहुत ही शुभ व्रत आने वाला है जिसका नाम है भीष्म पंचक व्रत। तो ये भीष्म पंचक व्रत के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका पारण कब किया जाएगा, कब से प्रारंभ होता है। तो भीष्म पंचक, वैसे तो हर महीने में पंचक आते हैं जो कि अशुभ होते हैं। अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो फिर उस व्यक्ति को 5 दिन तक उसके शरीर को अग्निदाह संस्कार नहीं किया जाता, और अगर करना पड़े तो पुत्तल दाह, गरुड़ पुराण में बताया गया, एक पुतले का दाह किया जाता है। उसके बाद ही वो व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो यह भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ जो ये व्रत है, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने अंतिम, जब उन्होंने शरीर को छोड़ा इस संसार से, तो बहुत सारा ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। एकादशी से प्रारंभ करके और पूर्णमासी तक हर कार्तिक में ये व्रत आता है, जिसका वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण, हरि भक्ति विलास सभी ग्रंथों में किया गया है। तो ये कहते हैं कि चतुर्मास पूरे वर्ष में सबसे शुभ महीने होते हैं। 4 महीने, सावन से प्रारंभ होकर कार्तिक तक। अगर आप इन 4 महीनों में व्रत को सही रूप से नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक का अगर व्रत करते हैं 1 महीना, तो आपको 4 महीने का फल मिल जाता है। और कार्तिक अगर आप नहीं कर पाए किसी कारण से, तो अगर कार्तिक के महीने के अंत में प्रबोधनी एकादशी यानी देव उत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको असीम भक्ति की प्राप्ति होती है, और सारे 4 महीने चतुर्मास के नियम पालन करने का फल भी प्राप्त होता है। तो हरि भक्ति विलास ग्रंथ में 16वें विलास के 434 श्लोक में इस बात का वर्णन है। आरभ्य एकादशाम पंच दिनानि व्रतम आचरेत भागवत प्रीतये भीष्म पंचकम यदि शक्नुयात। अगर कोई व्यक्ति इस भीष्म पंचक का व्रत करता है तो उसको असीम भक्ति की प्राप्ति होती है। इस बार ये व्रत देव उत्थान एकादशी जो कि 23 नवंबर 2023 को आ रही है से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा जो 27 नवंबर 2023 को आ रही है तब तक चलेगा। अगर हम इस काल की तिथि प्रारंभ की बात करें तो 22 नवंबर की रात्रि 11:06 से व्रत प्रारंभ होगा, और कार्तिक पूर्णिमा के 27 नवंबर को दोपहर में 2:48 पर इस व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कार्तिक पूर्णिमासी के दोपहर को 2:48 लगभग 2:45 बजे इस व्रत को हम संपूर्ण करके अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमासी पर तुलसी विवाह भी होता है। तो कई जगहों पर एकादशी से एकादशी तक चतुर्मास मानते हैं, कार्तिक मानते हैं, तो उन लोगों का तो एकादशी को समाप्त हो जाता है कार्तिक। लेकिन जो वैष्णव हैं यह पूर्णमासी से पूर्णमासी मानते हैं, इसलिए कार्तिक के अंत में आने वाली देव उत्थान एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, तब से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा जिसमें हम तुलसी विवाह बनाते हैं, तो हम कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह करते हैं, एकादशी पर नहीं करते हैं। और तुलसी विवाह पर तुलसी का खाली पूजन करना है, आरती करनी, परिक्रमा करनी है, कोई विशेष हम यज्ञ आयोजन नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण की रास यात्रा भी 27 नवंबर को होती है। देवताओं की दीपावली भी 27 नवंबर पूर्णमासी के दिन होती है। और ये जो कृष्ण की रास यात्रा है ये शरद पूर्णिमा पर भी होती है और इस दिन भी होती है। तो वृंदावन के जो लोग हैं वो शरद पूर्णिमा की रास यात्रा को बनाते हैं, लेकिन जो बंगाल में लोग हैं भारत के, वह कृष्ण की रास यात्रा कार्तिक पूर्णिमा को बनाते हैं। तो ये अद्भुत व्रत है। कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, ये बताइए आपने विदुर जी के घर पे प्रसाद पाना क्यों स्वीकार किया, क्यों आप विदुर के घर पे रुके, क्यों नहीं आप हस्तिनापुर में रुके। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन जो था उसके पास भाव नहीं था, दुर्योधन का मुझ पर प्रभाव नहीं था, और मेरे पास धन का अभाव नहीं था, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुका। और विदुर एक ऐसे प्राणी, एक ऐसे भक्त हैं जिनमें भाव भरपूर है, और वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के वक्त आवाज उठाई थी, विरोध किया था सारे समाज का। जहां भीष्म पितामह भी चुप थे, धृतराष्ट्र भी चुप थे, पांडव भी चुप थे, दुर्योधन तो कर ही रहा था। तो ऐसी अवस्था में केवल विदुर जी थे जो विरोध उत्पन्न किए, इसलिए मुझे वो बड़े प्रिय हैं।
तब भीष्म ने प्रश्न किया, आपको ये पांडव इतने प्रिय क्यों हैं जिनके लिए आप जंगलों में प्रकट हो जाते हैं, उनके हर परेशानी में आप आते हैं, आप शांति दूत बन करके भी गए, महाभारत के युद्ध में आपने रथ चलाया, पांडव आपको इतने प्रिय क्यों हैं? तब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा, मैं तुम्हें एक अद्भुत सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक ऐसी घटना, एक ऐसी प्राचीन कथा बताने वाला हूँ। तब उन्होंने कहा, मथुरा नगरी में शौवीर नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी कादम्बरी थी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक थी देखने में, और रोज राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन अवंतीपुरी उज्जैन से 5 ब्राह्मण भ्रमण करते हुए राज्य के दरबार में पहुंचे। उनको गायन अच्छा लगता था, तो वो राज्य दरबार में चलने वाले नृत्य और गायन में सम्मिलित हो गए और देखने लगे। उन सबको कादम्बरी की सुंदरता बड़ी अच्छी लगी, बड़ी आकर्षक लगी। तो रानी ने राज्यसभा समाप्त हो जाने के बाद इन 5 ब्राह्मणों को अकेले बुलाया और कहा, मैं तुमसे एक एक करके मिलना चाहती हूँ। यमुना के तट पर एक अनंत तीर्थ नामक स्थान है, वहां तुम एक एक करके मुझसे हर रोज मिलने आना। तो 5 को 5 दिन निर्धारित किए। पहले ब्राह्मण थे कवि महाराज, जिन्हें रात्रि में बुलाया, जो कि एकादशी की रात्रि थी। और वहां पर एक भक्त जो कि मथुरावासी था, व्रजवासी, वो इस व्रत का नियम कर रहा था। तो उसने रात्रि में गोबर का पान किया, गाय के गोबर का पान किया। तो पूरी रात्रि कवि महाराज वीणा बजाते रहे और कादम्बरी रानी नृत्य करती रही। रात्रि समाप्त हो जाने पर उन्होंने उस व्रजवासी ब्रह्मचारी की देख कर के नियम उन्होंने भी गोबर का पान किया। दूसरे दिन शुचि नाम के ब्राह्मण गए, जिन्होंने पूरी रात्रि कादम्बरी का नृत्य देखा और गायन किया, और उस ब्रजवासी को देख करके गौमूत्र का पान किया। तीसरे दिन दृढ़ नाम के ब्राह्मण गए, उन्होंने भी गायन किया और ब्रह्मचारी को देख करके दुग्ध का पान किया। चौथे दिन दंत नामक ब्राह्मण गए, जिन्होंने पूरी रात्रि कादम्बरी का नृत्य देखा, गायन किया, कीर्तन किया और उस व्रजवासी को देख करके घी का पान किया। 5वें दिन हंस नामक ब्राह्मण गए और उन्होंने भी पूरी रात्रि नृत्य देख करके सुबह व्रजवासी को देखकर दही का पान किया। जब राजा को यह बात पता चली कि कादम्बरी ने एक एक करके ब्राह्मणों की सभा में नृत्य किया है, राजा की सभा के अलावा राजा ने उनको दंड दिया और अपने राज्य से निकल जाने के लिए कहा। तो पुराण में कथा आती है कि यही कादम्बरी रानी अगले जन्म में द्रौपदी बनी और वह 5 ब्राह्मण ही जो थे पंच पांडव बने। कवि ब्राह्मण जो थे वो अर्जुन बने, सुचि ब्राह्मण जो थे सहदेव बने, दृढ़ ब्राह्मण भीम बने, दंत ब्राह्मण नकुल बने और हंस ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज बने। तो कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा, यह 5 पांडवों ने अनजाने में ही मेरे इस व्रत का पालन किया है, जिस व्रत को सतयुग त्रेता से चलते आए कई ऋषि मुनियों ने किया। सतयुग में ऋषि वशिष्ठ ने किया, सतयुग में भृगु मुनि ने किया, सतयुग में गर्गाचार्य ने किया, त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने किया और द्वापर युग में अब भीष्म तुम इस व्रत को कर सकते हो, जिसे पांडवों ने अनजाने में करके मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। तो जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, मैं उसके प्रति स्वाभाविक ही प्रेम उत्पन्न कर लेता हूं और वह मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार भीष्म पितामह को जब ये पता चला, तो भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने से पहले अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन किया, उपदेश दिया, अन्न नहीं ग्रहण किया, केवल पंचगव्य पे उन्होंने यह व्रत को पालन किया। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भीष्म पितामह के और कृष्ण के संवाद का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह को अर्घ, तर्पण और प्रणाम करते हुए इस व्रत का पालन करता है, तो उसको भीष्म व्रत की तरह, भीष्म प्रतिज्ञा की तरह भक्ति में प्रतिज्ञा पालन करने का बल प्राप्त होता है और वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए इस व्रत में? एकादशी से प्रारंभ होता है, तो लोगों को प्रश्न होता है द्वादशी में पारण कैसे करें? तो 1 चावल का दाना मुख में रखकर आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। भोग खाने की जरूरत नहीं है, अन्न खाने की जरूरत नहीं, केवल 1 चावल का दाना, आधा टुकड़ा, 1 टुकड़ा, और वो जगन्नाथ जी का जो निर्माल्य है उसको महाप्रसाद के रूप में मुख में रख के व्रत को कंटिन्यू किया जा सकता है। इन 5 दिनों में मुख्य है तुलसी सेवा, जप, श्रवण करना,
भागवत पढ़ना, दीपदान करना, धाम में वास करना, यमुना गंगा में स्नान करना। तो ये कार्य अगर आपने कार्तिक में रह गए हो तो इन 5 दिनों में अगर आप करते हैं तो आपको चतुर्मास पूर्ण स्नान दीपदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के 3 तरीके हैं। पहला, 5 दिनों में पंचगव्य खाया जाए। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन घी और 5वें दिन दही। बस, न अन्न खाना है, न फ्रूट खाने हैं, न फल खाना है, केवल इन 5 पर और जल पर आपको रखना है। अगर आप ये नहीं रख सकते हैं तो दूसरा है, जो फ्रूट्स और रूट्स पर रह सकते हैं, यानी जो जड़ से आने वाले फल हैं उनको आप खा सकते हैं। जैसे शकरकंदी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे फल खा सकते हैं। उन फलों को बिल्कुल नहीं खाना जिनमें बीज होते हैं, जैसे पपीता, अमरूद, खीरा। तो आप शकरकंदी, आलू ऐसे करके, कोकोनट यानी नारियल, यह पान करके इस व्रत को कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, दूध और दूध से बने पदार्थों को बिल्कुल सेवन नहीं करना है। बीज वाले फल और दूध को छोड़कर आप एकादशी वाला भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी वाला अनुकल्प प्रसाद खा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो तीसरा है, हविष्य खाकर के इस व्रत को किया जा सकता है। हविष्य एक प्रकार की खिचड़ी होती है, जैसे चावल से बनती है, घी से, आम से, केले से और गेहूं से, उनको मिलाकर एक खिचड़ी बनाई जाती है और उस खिचड़ी को आप 5 दिन एक समय खा सकते हैं। तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो अन्न नहीं खाना होता है इसमें, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। और जो फलाहार कर रहे हैं उनको दुग्ध का पान नहीं करना होता है, बीज वाले फल नहीं खाने होते हैं, या तो फिर पंचगव्य पर किया जाए, कुछ भी नहीं खाया जाए। इस व्रत को हम 10वीं तिथि की रात्रि 11:06 से प्रारंभ करेंगे, यानी 22 नवंबर की रात से, और 27 नवंबर के दोपहर 2:45 बजे इस व्रत को पूर्ण कर देंगे। अधिक मात्रा में इसमें भजन करना चाहिए, धामवास करना चाहिए, दीपदान करने चाहिए, भीष्म पितामह के लिए अर्घ करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, मंदिरों में उनके लिए दान करना चाहिए। 5 दिन अलग अलग प्रकार के पुष्प भगवान को चढ़ा सकते हैं। पहले दिन पद्म यानी कमल पुष्प भगवान के चरणों में, दूसरे दिन बिल्व पत्र भगवान की जंघा पर, थाइस पर, तीसरे दिन गंध इत्र जो होता है वो भगवान की नाभि में लगाना है, चौथे दिन जवा कुसुम पुष्प आता है उसे भगवान के कंधे पर लगाना है, 5वें दिन मालती पुष्प भगवान के सिर पर चढ़ाना है। अगर आपके पास ये पुष्प नहीं है तो आप मानसिक रूप से इन पुष्पों को चढ़ाते हुए तुलसी पत्र को लेकर इन स्थानों पर रख सकते हैं। पहले दिन चरणों पर, दूसरे दिन भगवान की जंघा पर, तीसरे दिन भगवान की नाभि पर, चौथे दिन भगवान के कंधे पर, 5वें दिन भगवान के सिर पर। इस प्रकार से इस व्रत को आप सब भक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और इस व्रत को आप लोग दृढ़तापूर्वक कर पाएंगे, अगर आपकी इच्छा है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है तो। भीष्म पंचक व्रत की जय।